वही पाकिस्तानियों, खुशी की खबर बिलाखिर दे लेने दो मुझे। अल्लाह का शुक्र है बहुत अरसे के बाद कुछ ऐसी खबरें आई हैं आलमी महाज से, अर्ज़ खुदादाद के बारे में, इसकी मईशत के बारे में, इसके चलाने वालों के बारे में, कि जो खबर दिए बगैर मैं आपको रह नहीं सकता। पहली अच्छी खबर, पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया। जी हाँ, वही मुल्क जिसके चुनतखब वज़ीर आज़म, सेलेक्टर्स के परवरदा, सो कॉल्ड एक सियासी सेटअप के सुर्खील इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, कठपुतली वज़ीर आज़म, जिसके बारे में इमरान खान और उनकी काबीना के अनमोल रतन ये बताते रहते हैं कि अभी बहुत सारे मुल्क पड़े दुनिया में जहां हमसे ज़्यादा महंगाई है। झूठ साबित हुआ उनका ये वादा भी, झूठ साबित हुआ उनका ये दावा भी। पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया, और ये बात अगर रोज़नामा उम्मत ने शाया की होती तो चैलेंजेबल थी। दी इकोनॉमिस्ट को चैलेंज करने का ये हुकूमत और इसके चलाने वाले, हुकूमत तो गए तेल लेने, इसके चलाने वालों में, उनमें इतना तप्पड़ नहीं है कि इसको सू कर दें। दी इकोनॉमिस्ट है, नौकरी करनी ही नहीं करनी है। दी इकोनॉमिस्ट ने एक हालिया सर्वे शाया किया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया। पहला जो मुल्क है उसका नाम आपको बता दूं, पहला मुल्क है अर्जेंटाइन, जिसमें सबसे ज़्यादा महंगाई बताई गई है। तुर्की हमसे ज़्यादा महंगा है जनाब मन, बल्कि तुर्की सबसे ज़्यादा महंगा है, सही है, तुर्की सबसे ज़्यादा महंगा है। पाकिस्तान चौथे नंबर पे। इंडिया, वही इंडिया जो हमारा अज़ली दुश्मन नहीं है, वो जो इमरान खान के सेलेक्टर्स हमें बताते रहते हैं आए दिन, जिसकी फिल्में ना देखें तो हमारा खाना हजम नहीं होता, लेकिन जिससे हमें कश्मीर चाहिए। कैसे चाहिए? कैसे? अच्छा कैसे चाहिए? हमला करके लोगे? घंटा हमला करके कैसे ले लोगे? हमले के वक्त तो होश में होना होता है ना आदमी को, हमला कैसे कर दोगे? हमला तो अपने ही मुल्क पे किए पड़े हो, हमला तो अपने ही मुल्क पे किए पड़े हो, उसकी मईशत पे हमला किए पड़े हो। अपने अपनों को क्या कहते हैं, अंधा बाटे रेवड़ियाँ, बल्कि अंधा बाटे नौकरियाँ अपने अपनों को। बाकर रज़ा तू आ जा, फलाने तू आ जा, असद उमर तू आ जा, अली जदी तू आ जा, फैसल वाडा तू आ जा, अली अमीन गंडापुर तू आ जा। ये सोचे समझे बगैर कि इनकी हैसियत वज़ीर के पीआरओ बनने की भी है या नहीं, लेकिन चूंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए ये इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया, मगर इस मुल्क के अमीर और अय्याश तरीन डिसीजन मेकर्स, और वो तमाम इदारों से हैं, वो तमाम इदारों से हैं। जब मैं तमाम कह रहा हूं तो फिर इसे तमाम ही समझा जाए। ये एक ऐसी बोंगी है जो इस रियासत के सरबराह वज़ीर आज़म ने मारी है, और उसके जितने कारकुनान हैं, यानी तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं लल्ले, वो उस बोंगी को पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या लफ्ज़ कहा खान साहब? लल्ले और बोंगी। गैर पार्लिमानी लफ्ज़ तो नहीं है? बिल्कुल गैर पार्लिमानी नहीं है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि माजी में जो मुश्किलात होती थी उसका जिम्मेदार हाकिम वक्त और हुकूमत को ठहराया जाता था। बिल्कुल ऐसे ही था। आज जो कुछ मुश्किलात हो रही हैं उसका जो जिम्मेदार है वो आलमी मार्केट को ठहरा दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि वो कहते हैं, एक उर्दू का मुहावरा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बिल्कुल ठीक। तो इन्हें, ये नाअहल लोग हैं, ये जाहिल हैं, इन्हें पता नहीं है कि हुकूमत कैसे होती है। अच्छा, ये सब आज आपके जो अल्फाज हैं उसमें इतनी तुर्शी क्यों है? ये जाहिल का लफ्ज़, ये लल्ले का लफ्ज़। आप तो एक शायर, मोहब्बत करने वाले आदमी, पीस लवर, मोहब्बत का दर्स देने वाले आदमी, एक शायर इतनी तलखी से क्यों बात कर रहा है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। आपने 3-4 ऐसे लफ्ज़ कहे, हो सकता है वो गैर पार्लिमानी ना हो, जाहिर है कि उर्दू दान आप मुझसे बहुत बेहतर हैं, लेकिन ये कोई अच्छे अल्फाज तो नहीं है कि जो आप हुक्मरानों के लिए ले रहे हैं, कि जो बहरहाल इस आवाम के वोटों के ज़रिए मुंतखब होकर जो है वो हक़ हुक्मरानी अदा कर रहे हैं। भाई, इस पर भी गुफ्तगू हो सकती है कि इस आवाम ने उन्हें मुंतखब किया है, इस पर भी गुफ्तगू हो सकती है, बात हो सकती है। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि लहजे में तुर्शी की वजह क्या है? लहजे में तुर्शी की वजह है आम आदमी का रोना।
ओ भाई, आपने कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की है 18,000 रुपये। 18,000 रुपये में वजीर आज़म कहते मेरा गुजारा नहीं होता, उनकी तनख्वाह 2 लाख हो जाती है या 5 लाख हो जाती है वगैरह वगैरह। तो आम आदमी जो 18,000 रुपये कम से कम तनख्वाह वाला आदमी है वो कैसे गुजारा करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा? अच्छा, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर वो बीमार होगा, फिर सारी ज़िंदगी की सहूलत है। और आप महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं। जो चोरों की हुकूमत में आटा जिस भाव बिकता था, ये दयानतदारों की हुकूमत में उससे 3 गुने कीमत पर आटा बिक रहा खान है। साहब एक मेरी बात सुने, मेरी एक अर्ज सुने, मैं आज आपसे थोड़ी सी बहस के मूड में हूँ। मेरी तुर्शी का जो सबब है वो इस आम आदमी का, ये आम आदमी डाके मारेगा, ये गैर कानूनी काम करेगा, ये क्या करेगा? और फिर हाकिम ये कहता है कि घबराना नहीं है। और भाई किस वक्त घबराएं लोग? मुझे